हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ऊधो तू न समझे प्रीत। उद्धव प्रसंग भाग 23। तात एक सामान्य प्रेम में भी प्रिय की आशा दुस्तज हो जाती है। फिर यह तो श्याम सुंदर के साथ हुआ प्रेम था। नियम ही बदल जाते हैं इस प्रेम के पंथ में। मुझे पता नहीं था तात। उद्धव विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले थे। जैसे विदुर जी पूछते हैं, जैसे तात आशा ही दुख का कारण है, पर प्रेम के पंथ में आशा ही सब कुछ है। आशा कैसे छोड़ दे प्रेमी, क्योंकि आशा में ही उसके श्वास टिके हुए हैं। मथुरा से मैं शीघ्र आऊँगा, यह जो बात कही थी श्री कृष्ण ने, और कहकर वो चले तो गए, पर यहाँ तो वृंदावन का कण कण उसी आशा में जीवित था। अहो प्रेम। कुछ देर मौन रहने के बाद उद्धव आगे का प्रसंग सुनाने लगे थे। घड़ी दो घड़ी बाद फिर गोपियाँ सामान्य अवस्था में आ गई थीं। अपने आप को संभाला उन सब ने। अपनी इस अवस्था पर कुछ संकोच भी उन्हें हो रहा था। यमुना जल का पान किया सबने, फिर बैठ गई थी उद्धव के ही पास। उद्धव, ललिता बोली थी, उद्धव हमारे दुख दूर कैसे होंगे? तुम तो नगर के रहने वाले हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, श्याम के सखा हो। बताओ ना, हमारा यह दुख दूर कैसे होगा? आशा ही दुख का मूल है। मैं सिद्धांत बताने लगा था। आशा है तो वहीं से दुख प्रकट होता है। इसलिए हे गोपियाँ, मेरी बात मानो, आशा को ही त्याग दो। तात मैंने उन गोपियों को यह शास्त्रीय बातें बताई और फिर समझाना भी चाहा। गुरु बृहस्पति की एक बात मुझे स्मरण हो आई थी। वह कभी कभी मुझे कहते थे, कथा कहानी जटिल सिद्धांतों को भी सरलता से समझा देती है। इसलिए ऋषियों ने वेद उपनिषद के साथ पुराणों की भी रचना की थी, ताकि कथा कहानियों के माध्यम से गूढ़ सिद्धांत भी सामान्य जन समझ सके। सुनो सुनो गोपियों, मुझे एक कहानी स्मरण में आ गई थी। हाँ, कुछ कह रहे हो उद्धव? सब गोपियों ने पूछा। हाँ सुनो। एक नगर में एक वेश्या रहती थी। पिंगला नाम था उसका। वह सज धज कर बैठती थी। अब कोई आएगा, कोई न कोई तो आता ही था। पर एक दिन सुबह से बैठी थी, रात होने को आई पर कोई नहीं आया। पत्ता भी हिलता था तो वह दौड़कर बाहर जाती थी और देखती थी, पर कोई नहीं आया। इस रात को ही उसे वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह चली गई, और ज्ञान के माध्यम से अपने आप को उसने मुक्त किया। उद्धव जो सुनाते थे, गोपियाँ बड़े प्रेम से सुनती थी। मुक्त होने से पूर्व उस वैश्या ने कहा था, आशा दुख का कारण है, इसलिए आशा को त्यागो। उद्धव ने कथा का सार बता दिया। उद्धव हंसी। गोपियाँ, आशा से ही दुख प्रकट होते हैं, यह बात भले ही स्वेच्छाचारिणी पिंगला ने कही हो, सत्य भी हो, तो भी हम अपनी आशा नहीं त्याग सकती। पता है उद्धव, जिस दिन हमारी आशा मर जाएगी ना, उस दिन हम भी जीवित नहीं रहेंगे। मैं आऊँगा। आहा, कितने भोलेपन से कहा था उन्होंने। हमें भी विश्वास था और है भी, तभी तो हमारी सांसें चल रही हैं, नहीं तो कब की रुक जाती। उद्धव, तुम नहीं समझोगे, यह प्रेम का पंथ है। कैसे श्याम की आस छोड़ दें हम? और चलो, हमारे वश में होता तो छोड़ भी देती, पर अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, हमारा वश नहीं है। यह हम साफ साफ बताए रही हैं उद्धव, समझो। गोपियों ने उद्धव को उल्टा समझा दिया था। ये यमुना, इसको देखते हैं तो हमारा दुख और बढ़ जाता है। हृदय दहाड़ मारकर रोने लगता है कि इसी यमुना के तट पर हमारे साथ उसने महाराज किया था। अपने सुरभित बाहों को हमारे गले का हार बना दिया था। हम कैसे भूलें उद्धव? गोपियों के नेत्रों से फिर झल भर आया था। तुम कुछ दिन यमुना में मत आओ। उद्धव ने कहा, यमुना आना कुछ दिन के लिए बंद कर दो, इससे तुम्हें उनकी याद नहीं आएगी।
रोते हुए हंस रही हैं उद्धव की बातों पर। मात्र यमुना की बात कहाँ है उद्धव? इस 7 कोस के गिरिराज पर्वत को देखती हैं तो उसकी याद आती है। क्या करें? कुछ दिन के लिए गिरिराज पर्वत को भी मत देखो, उद्धव उपाय बता रहे हैं। पर कदम वृक्ष तो दिखेगा, उसमें खड़े होकर वह बांसुरी बजाते थे और याद आएगी। कदम वृक्ष को भी मत देखो, उद्धव ने कहा। गोपियों ने आश्चर्य से उद्धव की ओर देखा। फिर तो हमें घर के कक्ष में बंद होना पड़ेगा। हाँ, हो जाओ। उद्धव ने कृत्रिम साधना दिया गोपियों को। ठीक है, हम हो गई घर के कक्ष में बंद, बाहर कुछ नहीं देखेंगी। पर उद्धव, इस देह को उसने छुआ है, अब इस देह का क्या करूं? यह देह तो मिथ्या है। देह मिथ्या, मन मिथ्या, बुद्धि मिथ्या, अहम मिथ्या, सत्य केवल आत्मा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अद्वैत का साधो गोपियों। उद्धव ने मौका देखकर ज्ञान झाड़ दिया था। अद्वैत? फिर तो सब अद्वैत, तुम और हम, ये मिथ्या। उद्धव, फिर मिथ्या को मिथ्या क्यों समझा रहा है? हम सब तो एक आत्मा ही है ना। फिर मैं अज्ञानी आत्मा और तुम ज्ञानी आत्मा, ये अज्ञान और ज्ञान आत्मा में तो नहीं होगा। फिर क्या आत्मा को अज्ञान हो गया है इस वृंदावन में? एक अज्ञानी आत्मा के अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञानी आत्मा मथुरा से आया है। मैं इनको गंवार समझ रहा था तात। मैं श्री कृष्ण को बोला था कि मैं उन गंवार गोपियों के सामने क्या बोलूँगा, पर यह तो तर्क में मुझसे भी आगे थी। इन्होंने भले ही शास्त्र पढ़े नहीं थे, पर इन्हें अनुभव था। मेरी आवाज़ बोलती बंद कर दी थी इन गोपियों ने। फिर गोपियों में दीनता का भाव प्रवेश कर गया था। दीन होकर वह सब मुझसे कहने लगी थी, हम क्या जाने ज्ञान योग, हम तो बस तुमसे ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, अब आगे बताओ, घर के कक्ष में बंद होकर क्या करें? गोपियों को यह सत्संग अच्छा लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था कि बातें उनके प्रियतम की जा रही थी और मैं उनके प्रियतम का सखा था। कक्ष में एकांत में बैठकर आंखें बंद करो, पर वह खुली आंखों से ही दिखाई देता है। इंदु बोली, इसलिए तो आंखें बंद करो। आंखें बंद करोगी तो वह नहीं दिखाई देगा उद्धव, और दिखाई देगा। सुदेवी बोली थी, हृदय को शांत रखो उद्धव, आग लगी है, शांत कहाँ से होगा? अरे तुम समझती नहीं हो, उद्धव ने कहा। यह ज्ञान की बात है, तुम नहीं समझोगी। उद्धव, तो यह भी प्रेम की बात है, तुम नहीं समझोगे, ललिता बिलखते हुए बोली थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।